आदित्यराज ने उसे ध्यान से देखा और बगल में बैठी सीमा से कहा, तुम पहले आराम करो और आज रात गेट पर नजर रखना। सब ठीक रहेगा, लेकिन सावधान रहना। ठीक है, मैं सामने जाकर देखती हूँ। तुम लोगों को भी जल्दी आराम करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें कल निकल जाना चाहिए। भले ही तेजस ने आज मास्क पहना था, लेकिन उसका शरीर काफी स्पष्ट दिख रहा है, सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्यराज ने सिर हिलाया। मुझे पता है। सीमा के जाने के बाद आदित्यराज ने तेजस की ओर गंभीरता से देखा और पूछा, आज तुमने टक्कर प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय क्यों लिया? यह तुम्हारी स्वाभाविक आदत नहीं है। हालांकि तुम समूह में सबसे कम उम्र के हो, तुम हमेशा सबसे शांत रहे हो। आज तुम इतने आवेगी क्यों हो गए? क्या तुम्हें एहसास है कि यह कितना खतरनाक था? तेजस ने अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्चा जानता है कि उसने कुछ गलत किया है। बोलो। आदित्यराज गुस्से से भरे हुए थे। आज तेजस को मुकाबला करते हुए देखकर वह वाकई बहुत घबरा गए थे, खासकर जब उसने तेजस को फ्लैश तेंदुए से लड़ते हुए देखा और फिर 5वें क्रम के फ्लैश तेंदुए ने उस पर हमला किया। आदित्यराज को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कौन जानता था कि तेजस लगातार 3 मैच जीत जाएगा। मजबूत रक्षात्मक शक्तियों वाला गैंडा दानव और तेज समझदार व्हाइट क्रेस्टेड फाल्कन दोनों ही उसके हाथों मारे गए थे। आदित्यराज ने खुद से सवाल किया कि अगर उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया होता तो क्या वह तेजस से बेहतर प्रदर्शन कर पाते। तेजस ने बड़बड़ाते हुए कहा, गुरुजी, वो दूध वाली चाय तो बस, मैं कुछ पैसे कमाना चाहता था। दूध वाली चाय? आदित्यराज ने एक पल के लिए रुककर सिर झुकाए हुए लड़के की ओर देखा। अचानक उसके सीने में एक जकड़न सी महसूस हुई। दूध वाली चाय? सिर्फ एक कप दूध वाली चाय के लिए? उसके दिल में एक अवर्णनीय उदासी उमड़ पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो व्यक्ति है, जिसे वह पिछले साल अनजाने में अपना हमूर मानने लगा था, वह अभी भी 9 साल का बच्चा है। इतना ही नहीं, बल्कि वह एक गुलाम था, मवेशियों के बीच एक संख्या से ज्यादा कुछ नहीं। गुलाम के रूप में पैदा हुआ, गुलाम के रूप में बड़ा हुआ, कभी परिवार की गर्मजोशी का अनुभव नहीं किया। दूध वाली चाय के उस कप ने उसे शायद वह स्वाद दिया होगा जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। हमारे मानव बच्चे सिर्फ एक कप दूध वाली चाय के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। हाँ, दूध वाली चाय मीठी और सुगंधित थी, तेजस ने सिर झुकाते हुए कहा। आदित्यराज ने एक गहरी सांस ली, अचानक आगे बढ़े और तेजस को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। तेजस ने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन आन्या का चेहरा और मुस्कान देखी। दूध वाली चाय का प्याला अभी भी उसके बिस्तर के पास था और वह उसे सिर्फ इसलिए संभाल कर रख रहा था क्योंकि उसने उसे छुआ था। ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें फिर कभी मत करना। अगर तुम्हें दूध वाली चाय चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें चाय खरीदने ले चलूंगा। आदित्यराज ने घुटते हुए कहा। उनका स्वर अब कठोर नहीं था, बल्कि गर्मजोशी से भरा हुआ था। तेजस का हृदय क्षण भर के लिए कांप उठा और क्षण भर में उसके मन में अपने पिछले जन्म के पिता की छवि उभर आई। इस जीवन की तुलना में उसका पिछला जीवन अधिक सुखी था। कम से कम बचपन में तो उसे अपने पिता का साथ मिला था। अपने पिछले जीवन में उसके पिता अपने समय के सबसे मजबूत लोगों में से एक थे और वह उसके लिए एक मजबूत सहारा थे, खासकर खतरे के समय में। आदित्यराज से उसे वही देखभाल महसूस हुई जो उसके पिता ने पिछले जन्म में उसके प्रति दिखाई थी। मुझे खेद है गुरुजी, मैं फिर कभी आवेगपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। मैंने आपको चिंतित कर दिया। तेजस ने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की। आन्या से मिलकर इतना प्रभावित न हुआ होता तो वह कभी भी जल्दबाजी में इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह अपने दिल में उमड़ते आवेग को नियंत्रित नहीं कर सका। आज का दिन उसके लिए सबसे खुशी का दिन था। जब से वह इस दुनिया में आया था, उसे अपने पिछले जन्म की प्रेमिका का पुनर्जन्म मिला था और इस पल में उसे आदित्यराज द्वारा दिया गया पिता जैसा प्यार भी महसूस हुआ। वापस आने पर उसे आदित्यराज और सीमा दोनों से डांट पड़ने की उम्मीद थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे केवल गर्मजोशी ही मिली। आदित्यराज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज जो कुछ अभी हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है और मैं जानता हूं कि भविष्य में तुम निश्चित रूप से सफल होगे। अब जल्दी आराम करो, मैं तुम्हारी आंटी सीमा का हाल चाल लेता हूं। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो सब ठीक हो। ठीक है, तेजस ने जवाब दिया। आदित्यराज ने जाने से पहले उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। उनके जाने के बाद
तेजस ने देखा कि उसने अपने शिक्षक को जो एथरहॉर्न सिक्का दिया था वह उसके बिस्तर के कोने पर पड़ा था। गुरुजी सचमुच एक अच्छे व्यक्ति हैं। तेजस का दिल खुशी से भर गया। बत्ती बुझाने के बाद वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने मन को शांत किया। फिर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में पहुंच गया और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करने लगा। आज की लड़ाइयों से उसे अविश्वसनीय लाभ प्राप्त हुआ। उसने कुछ लड़ाइयां लड़ने और सही समय पर पीछे हटने की योजना बनाई थी और इसे बखूबी अंजाम दिया। फ्लैश तेंदुए के खिलाफ पहली लड़ाई में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त किया और उसकी चौथी क्रम की रक्तरेखा शक्ति को जल्दी से निगल दिया। तेजस के लिए तेंदुआ फ्लैश की भूमिका महत्वपूर्ण थी। युद्ध में अधिक अनुकूलनशीलता और परिवर्तनशीलता हासिल करने के लिए तत्काल त्वरण उसकी जरूरत थी। चौथे क्रम की शक्ति तीसरे से कहीं ज्यादा अलग थी, जितना कि तीसरा दूसरे से। जिस तरह से उसके वायु ब्लेड का नियंत्रण, शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच गई थी जब उसने रक्तरेखा छाप को चौथे क्रम तक बढ़ाया था, उसी तरह तेंदुए के फ्लैश कौशल को चौथे क्रम तक बढ़ाने के बाद उसकी गति और चपलता में तुरंत वृद्धि हुई थी। अगले 3 युद्धों में तेजस ने गैंडा दानव, बाज दानव और एथरहॉर्न मिग दानव से कुछ रक्त शक्ति अवशोषित की, जिससे उसके भीतर रक्त रेखा छापें बन गईं। चूंकि उसने केवल थोड़ी मात्रा ही अवशोषित की थी, इन छापों की ताकत लगभग तीसरे क्रम के बराबर थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जब तेजस ने प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसका उद्देश्य यही था। मुख्य कारण तो यह था कि वह अपने कौशल की संख्या बढ़ाना चाहता था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यह जानना चाहता था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के माध्यम से वह कितने छापों को अवशोषित कर सकता है। उसने अनुमान लगाया था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के प्रत्येक आदेश के लिए एक छाप को अवशोषित करना और राक्षसी भगवान परिवर्तन कौशल प्राप्त करना संभव होगा। लेकिन यह केवल एक अनुमान था, जिसे केवल अभ्यास के माध्यम से ही सत्यापित किया जा सकता था। चूंकि उसके पास पहले से ही विंड ब्लेड और लेपर्ड फ्लैश थे, अगर वह 3 और रक्त रेखाओं को निगल लेता तो कुल 5 छापें प्राप्त होती। यदि वह अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में तीनों छापों को समाहित कर सकता तो इसका मतलब होता कि उसका पिछला अनुमान गलत था और उसे केवल कौशल को अवशोषित करना जारी रखना चाहिए था। लेकिन अगर वह केवल 2 छापों को ही समाहित कर सकता तो इसका मतलब होता कि उसकी अटकलें सही थीं और उसे साधना प्रणाली की अपनी समझ को सुधारने की आवश्यकता थी। किसी भी स्थिति में परिणाम उसके भविष्य की साधना के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन परिणाम पूरी तरह अप्रत्याशित था। जिन 3 रक्त रेखाओं को उसने निगला था उनकी शक्ति छापों में तब्दील नहीं हुई। इसके बजाय ऊर्जा 3 अलग अलग रंग के प्रकाश के गोले में विभाजित हो गई, जो चुपचाप उसके भीतर तैर रहे थे। तेजस को कुछ हद तक एहसास हो रहा था कि वह इन तीनों क्षमताओं को अपने भीतर समाहित कर सकता है और उन्हें अपने कौशल में बदल सकता है। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके मौजूदा कौशल विंड ब्लेड और लेपर्ड फ्लैश प्रभावित हो रहे थे और अधिक सक्रिय हो रहे थे। इसका मतलब क्या है? तेजस आश्चर्यचकित था कि 3 नई क्षमताओं के आने से उसकी 2 मौजूदा क्षमताएं क्यों अलग लग रही थीं। साधना शुरू करने के बाद से यह पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। 2 मूल छापों से अलगाव की भावना ने उसे घबराया नहीं। इसके बजाय वह इस पल में उत्साहित महसूस कर रहा था। उसके अनुसार न तो विंड ब्लेड और न ही लेपर्ड फ्लैश कोई अत्यधिक शक्तिशाली क्षमता थी। वे अच्छे थे, लेकिन सुधार की गुंजाइश सीमित थी। इसलिए इस स्थिति में सबसे चिंताजनक संभावना यह थी कि केवल पहले से अंकित कौशल ही सुधार जारी रख सकते थे। इसका मतलब होता कि तेजस द्वारा सीखे जा सकने वाले कौशलों की कुल संख्या सीमित थी। जब तक उसकी साधना देव स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक विंड ब्लेड और लेपर्ड फ्लैश ही एकमात्र कौशल होंगे जो उसके साथ बढ़ते रह सकते हैं।